Assalamualaikum students, I hope you all are fine and welcome back to Dream Accounting। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करेंगे एंड ये सॉफ्टवेयर है पेट्रोल पंप के रिलेटेड सॉफ्टवेयर। जो लोग पेट्रोल पंप इंडस्ट्री से वाबस्ता है या पेट्रोल पंप इंडस्ट्री में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पेट्रोल पंप इंडस्ट्री में एज ए अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही मुनफरिद साबित होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप न सिर्फ डेली के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, बल्कि एक ही क्लिक पर आप अपने कारोबार में, अपने पेट्रोल पंप इंडस्ट्री में होने वाली तमाम रिपोर्ट्स को एक ही क्लिक कर हासिल कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको इस सॉफ्टवेयर को कैसे अपने पंप के अकॉर्डिंग सेटअप करना है इसके बारे में सिखाऊंगा एंड देन फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है, इसमें कैसे आपने रोज़ाना की एंट्रियां डालनी है और कैसे आपने परचेजेस ऐड करनी है जिससे आपका स्टॉक सही रहेगा और डेली के सेल्स को आपने कैसे मेंटेन रखनी है। और इसके साथ इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जिनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको अपने पेट्रोल पंप के इनसाइट्स, पेट्रोल पंप के डेली डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डैशबोर्ड पर ले जा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप डैशबोर्ड पर, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ रहा है सेल, परचेस और डेली सेल्स। अब चूँकि मैंने इस सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री, कोई भी डेटा इंपुट नहीं किया, जिसकी वजह से ये बिल्कुल हमारे पास इसकी कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल की क्वांटिटी भी ज़ीरो आ रही है, नीचे अमाउंट भी ज़ीरो आ रही है, परचेज़ की भी और डेली सेल्स की भी। अब मैं जूँ डेटा डालना शुरू करूँगा, यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है परचेज़ एंड सेल मई 2025, यहाँ पर ग्राफ भी बनना शुरू हो जाएगा और साथ साथ हमारे लिए इनसाइट्स भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन भी देता जाएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आज हुई है और हम उससे अपने लिए क्या कर सकते हैं। डेली बेसिस पर डिसीजन मेकिंग हमारे लिए आसान होगी। हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना परचेस हो रहा है, कौन सा स्टॉक ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि परचेस हुआ है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ। और इसके अलावा हमें पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर हमारे कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। इस तरह से हम एक फ़ीडबैक भी ले सकते हैं और अपने बिज़नेस को हम और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अहम साबित होगा आप लोगों के लिए। तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ लिखी हुई, टुडे सेल, आज की सेल क्या हुई है, टुडे परचेज़, मंथली सेल्स, मंथली परचेज, स्टॉक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वाज़ेह हो जाएगी जब हम इस सॉफ्टवेयर में डेटा डालना शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पेट्रोल पंप इंडस्ट्री में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किस तरह के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसके बारे में भी हमारे पास डैशबोर्ड में ये डिटेल आ जाएगी। और इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर को आप न सिर्फ अपने तक महदूद रख सकते हो, बल्कि आप अगर एक बिज़नेसमैन है जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो आप अपने पास मेन अकाउंट रखेंगे और जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपके अकाउंटेंट्स है, आपके मैनेजर है, उनको लिमिटेड ऑप्शंस या लिमिटेड फ़ीचर्स उनके लिए एक्सेस में दे सकते हो। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए काम करते रहेंगे और आप इसके अलावा उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को भी नोट कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की ट्रांजैक्शंस अपलोड कर रहे हैं, किस तरह की ट्रांजैक्शन अपडेट हो रही है। और आप चूँकि एडमिन है तो आप उन ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सकते हैं या उनको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन आप अप्रूव करेंगे
वो ही अपडेट होंगी आपके सॉफ्टवेयर में। बाकी जो ट्रांजैक्शंस आप अप्रूव नहीं कर रहे हैं वो आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं होंगी। इस तरह से एक तरह से आपका बिज़नेस एक्यूरेसी की तरफ भी मूव करेगा और साथ में जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही है उनको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप मज़ीद अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं और अपने बिज़नेस से जितने भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही है उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ दूसरे पोर्शन में, दैट इज़ ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सेल ट्रांजैक्शंस है, कैश ट्रांजैक्शन है, परचेजेस है, ओपन सेल है, परचेस वाउचर है, जर्नल वाउचर है एंड पेइंग वाउचर है और मंथली वाउचर है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन पोर्शंस को आपने कैसे अपडेट करना है, कैसे आपने अपने पेट्रोलियम इंडस्ट्री अपने बिज़नेस के रिलेटेड आपने कस्टमाइज़ करना है, कैसे इसको डिज़ाइन करना है। तो आपने सिंपली सेटिंग में जाके आपने इन तमाम चीज़ों को सेट करना है। सबसे पहले मसलन मैं जाता हूँ अकाउंट्स में और अकाउंट्स में मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर किसी कस्टमर का नाम लिखना चाहता हूँ, कस्टमर को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ टाइटल में उनका नाम लिखूँगा और अकाउंट की टाइप में यहाँ लिखूँगा मसलन आपका कोई कस्टमर है तो वो चूँकि कस्टमर आपका एसिड होता है तो आप एसिड पर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर ऑप्शन में अपने कस्टमर को पिक करेंगे एंड देन आप अपने टाइटल में कस्टमर का नाम लिखेंगे। इसी तरह अगर आप किसी बैंक से कोई लोन ले रहे हैं तो आप लाइबिलिटीज़ पर क्लिक करेंगे और देन आप फर्दर इसकी डिटेल देंगे कि ये करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, सनरे क्रेडिटर से, इंस्टॉलमेंट पेएबल से, सप्लायर से या ओनर्स लाइबिलिटी है। और इसी तरह अगर आप किसी किस्म का रेवेन्यू आ रहा है, मसलन आप अपने पेट्रोल पंप में आपकी एक शॉप है जो कि आपने आउटसोर्स की हुई है, किसी और बंदे को दी हुई है, रेंट पर दी हुई और वहाँ से आपको आमदनी आ रही है, तो आप रेवेन्यू पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ अकाउंट हेड में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जैसे कि एक्स्ट्रा कैश आपके पास आ रहा है, कलेक्शन ऑफ रेंट आ रहा है, एक्स्ट्रा फ्यूल आ रहा है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपके लिए सूटेबल हो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह आप एक्सपेंसेस में जाएंगे, आपके किस तरह के खर्चे हो रहे हैं, आप फिर इसके बाद आप अपने अकाउंट हेड में जाएंगे और उसको मज़ीद आसान बनाएंगे और आप लिखेंगे यहाँ इन ऑप्शन में से क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा डिडक्शन है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, फ्यूल शॉर्ट है, यूटिलिटी बिल्स है, कैरियज एक्सपेंसेस है, शॉर्टेज है, प्रॉफिट डिवीज़न है, स्टाफ सैलरी है, अदर एक्सपेंसेस है और बिल्डिंग रेंट है। तो इन तमाम ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स भी यहाँ मांग रहा है, कंसर्न पर्सन नेम, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डैशबोर्ड स्टेटस, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, एड्रेस, ये तमाम चीज़ें जब आप इंसर्ट करेंगे यहाँ पर तो मज़ीद एलोबरेट हो जाएगा, मज़ीद चीज़ों की क्लैरिफिकेशन हमारे पास आएगी। तो इस तरह से हमारी जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रही है, डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। फ़र्दर मैं आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसको कैसे सेटअप करना है आपने अपने पंप के अकॉर्डिंग। तो मैं ये तमाम चीज़ें आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।